उस्ताद अलाउद्दीन खान ही ऐसे व्यक्ति थे जिसको स्वयं संगीत विद्या ग्रहण करने में अनेक कष्ट सहने पड़े, किंतु वे सुपात्र को बड़ी सरलता और उदारता के साथ विद्या दान देते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान के निवास स्थान पर बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आते थे और वहां रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अलाउद्दीन खान केवल अच्छे सरोद वादक ही नहीं बल्कि कुशल वायलिन, सुरबहार और सितार वादक भी थे। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खान सभी वाद अच्छी तरह से बजाते और सिखाते थे। उस्ताद अलाउद्दीन का जन्म सन 1870 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में हुआ। पिता का नाम साधु खान तथा बाबा का नाम मदार खान था। अलाउद्दीन खान के पिता को संगीत से बड़ा अनुराग था। वे सितार बजाते थे और उन्होंने सितार शिक्षा कासिम अली खान से प्राप्त की थी। जिस समय साधु खान सितार बजाते थे, बालक अलाउद्दीन खान पास में बैठकर ध्यान से सुनते थे और स्वयं कुछ गुनगुनाने लगते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खान को सीखने की प्रेरणा अपने पिता से मिली, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक पाठशाला में अलाउद्दीन खान का नाम लिखवा दिया गया, किंतु पढ़ने लिखने में अलाउद्दीन खान का मन नहीं लगा और पाठशाला छोड़ दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खान में कोलकाता जाकर संगीत सीखने की धुन सवार हो गई। उम्र भी कम थी, लेकिन अलाउद्दीन खान बहुत जिद्दी थे। घर से निकल पड़े, कोलकाता जा पहुंचे। वहां पेट भरने का कोई साधन नहीं था, सिवाय इसके कि भिखारियों के साथ निःशुल्क भोजन ग्रहण करते। पुरानी कहावत है कि मरता क्या न करता, दिन में एक बार भोजन करके ही संतुष्ट रहते। सौभाग्यवश अलाउद्दीन खान की भेंट स्वर्गीय गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य से हुई, जिनसे अलाउद्दीन खान ने गायन सीखना शुरू किया। इसी बीच अलाउद्दीन खान वहां स्वर्गीय नंदा बाबू से तबला और पखावज की शिक्षा लेते रहे। 7 वर्षों तक सीखने के बाद गोपाल कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन खान का परिचय स्वामी विवेकानंद के भाई अमृतलाल दत्त से, जिन्हें लोग हब्बो दत्त कहते थे, उनसे अलाउद्दीन खान ने वायलिन, क्लेरोनेट और बांसुरी बजाना सीखा। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी अलाउद्दीन खान की संगीत पिपासा शांत नहीं हुई और अलाउद्दीन खान सदैव कुछ और सीखने के लिए ललायित रहते थे। अलाउद्दीन खान का भेंट दमदम कोलकाता के स्वर्गीय अहमद अली खान से है। वे अपने समय के लिए एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनसे सीखने के लिए अलाउद्दीन खान प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहे और बड़ी सेवा की। यहाँ तक कि उनके यहाँ खाना बनाने और घरेलू नौकर का भी काम किया। बहुत सेवा करने के बाद अहमद खान अलाउद्दीन खान से जब बहुत खुश हुए, तब अलाउद्दीन खान को सरोद सिखाने लगे। कुछ समय के पश्चात वे अलाउद्दीन खान को रामपुर ले गए और बोले कि जो कुछ मुझे आता था मैंने सिखा दिया, अब तुम उस्ताद वजीर खान से सीखो। इतना कहकर वो वहां से चले गए और अलाउद्दीन खान को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ गए। रामपुर में भी अलाउद्दीन खान का समय बहुत कष्टमय बीता। वहां अलाउद्दीन खान को रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार का एक मस्जिद के कोने में सो जाते और जो कुछ मिल जाता खा लेते। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तब अलाउद्दीन खान अपने जीवन में इतने निराश हुए कि आत्महत्या तक करने की सोचा। इसी बीच अलाउद्दीन खान का भेंट एक मौलवी से हुई, जिसने अलाउद्दीन खान का दिल इतना उत्साह से भर दिया कि आत्महत्या का विचार त्याग दिया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर आगे निकल पड़े। अलाउद्दीन खान ने वजीर खान से भेंट करने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। तब अलाउद्दीन खान ने एक युक्ति निकाली। नवाब रामपुर की बग्घी एक शाम को गुजर रही थी। अलाउद्दीन खान उसके सामने खड़े हो गए, बग्घी रुक गई और अलाउद्दीन खान को नवाब के सामने लाया गया। अलाउद्दीन खान सब वृत्तांत कहकर सुनाया, जिससे नवाब साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अलाउद्दीन खान के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करा दी और वजीर खान को बुलाकर अलाउद्दीन खान को संगीत सिखाने के लिए कह दिया। इससे अलाउद्दीन खान को कुछ संतोष मिला। अलाउद्दीन खान रोज उनके घर जाने लगे, किंतु किसी दिन भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार कई माह बीत गए। अंत में वजीर खान ने अलाउद्दीन खान को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, अभी तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इसमें सफल हो गए, तुमको मैं संगीत सिखा दूंगा। यह सुनकर अलाउद्दीन खान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वजीर खान से रबाब, सरोद, सुर सिंगार बजाना सीखा और उन्हीं से ध्रुपद धमार की बहुत से बंदिशें प्राप्त की। इस प्रकार अलाउद्दीन खान अनेक सिंगरों से बड़े संकट सहते हुए संगीत ज्ञान अर्जित किया। इसी बीच रामपुर के नवाब विदेश से उच्च शिक्षा लेकर स्वदेश लौटे। विदेश में विदेशी वृंद वादन परंपरा देखने के बाद अलाउद्दीन खान यहाँ ऑर्केस्ट्रा को तैयार कराया। उसमें अलाउद्दीन खान को बेला बजाने का अवसर मिला। अलाउद्दीन खान के बेला वादन से सभी लोग प्रसन्न हुए। उस समय से अलाउद्दीन खान धीरे धीरे कृति मिलने लगी, लेकिन अलाउद्दीन खान में आगे सीखने की भावना कम न हुई। अलाउद्दीन खान समय समय पर अपने निवास स्थान पर संगीत का कार्यक्रम करते और अच्छे अच्छे गायक वादकों को निमंत्रित करते। अलाउद्दीन खान उनका कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनते और उनके चले जाने के बाद स्वयं उन चीजों को निकालने की चेष्टा करते। इस प्रकार उन्होंने गायन और वादन का भंडार रखते। वजीर खान ने एक दिन जवाब में अलाउद्दीन खान से कहा कि तुम्हारी तालीम अब पूरी हो गई, अब तुम्हारे लिए ब्राह्मण लाभकार होगा। तो गुरु का आशीर्वाद लेकर उसने
रामपुर छोड़ दिया और कोलकाता जा पहुंचा। वहाँ अलाउद्दीन खान ने अपना कार्यक्रम दिया और प्रशंसा प्राप्त की। कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन खान को मेहर रियासत में नौकरी मिल गई, जहाँ अलाउद्दीन खान अस्थायी रूप से रहने लगे। रियासत में नौकरी करते समय अलाउद्दीन खान उदय शंकर की पार्टी के साथ इटली, बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। अलाउद्दीन खान को सिखाने में बड़ी रुचि थी। उन्होंने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा को सितार और सुरबहार, खुद अली अकबर को सरोद और पंडित रविशंकर को सितार की शिक्षा दी। इनके अतिरिक्त उस्ताद अलाउद्दीन खान ने अनेक शिष्यों को उदारता के साथ सिखाया। अलाउद्दीन खान अनेक संगीत सम्मेलनों तथा आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर अपना कार्यक्रम प्रकाशित किया। अलाउद्दीन खान को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मुसलमान होते हुए भी अलाउद्दीन खान बहुत सावित और शाकाहारी थे। अलाउद्दीन खान को मेहर की शारदा देवी में बड़ी आस्था थी, जिनका दर्शन करने रोज जाते थे। वे अपने घर में श्री राम, कृष्ण, हनुमान, सरस्वती आदि देवी देवताओं के अनेक चित्र लगा रखे थे। देशों में अलाउद्दीन खान को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। वे वायलिन, सरोद और सुरबहार के अनेक रिकॉर्ड बना चुके थे, जो यदा कदा आकाशवाणी में प्रकाशित होते थे। थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद अलाउद्दीन खान की मृत्यु 6 सितंबर 1972 को हो गई। संगीत जगत में अलाउद्दीन खान की संगीत निष्ठा और संगीत सेवा को कभी भुला नहीं सकता।